से। अगर अभी शाम है, इन्होंने कहा राज्य के मुद्दे और देश के मुद्दे अलग हो गए, तो हम वहां वो ईमानदार अपने आप को यहां इनको कह रहे। अगर अभी शाम है तो एक कदम हरियाणा बढ़ाएंगे तो रात हो जाएगा। अगर अभी हरियाणा में रात है, सब पूरे देश में, यहां आएंगे तो सवेरा हो जाएगा। अरे सोच में इनके मोतियाबिंद है। बिल्कुल समझते हैं क्या जनाब कि प्रदेश में कट्टर ईमानदार हम, और दिल्ली में बैठ के कहेंगे इंडिया ईमानदार। राइट राइट राइट, टेकिंग योर पॉइंट समाजवादी। प्रभात जी आए हैं। प्रभात जी को मैं कल भी बुलाया, परसों भी आए थे। मैं पूछ नहीं पाया, माफी चाहता हूं। प्रभात जी डिबेट में शरीक हुई। जी जी, देखिए प्रतीक जी, मैं ये कहना चाहता हूं, पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं अपने परिवार के एक सदस्य की। जी, जर्नलिस्ट हैं, पुराने जर्नलिस्ट थे। ये परिवार का दर्द जानते हैं हम लोग। बोला देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि ये एक राजनीतिक प्रतियोगिता चल रही है, ये आपस में, कि तुमने ये किया, तुमने ये किया। एज ए जर्नलिस्ट मैं ये मानता हूं, प्रभात जी इधर, हाँ जी इधर, हाँ जी, एज ए जर्नलिस्ट ये मानता हूं कि देश जब आजाद हुआ था तो कांग्रेस ने भी बहुत काम किया है। देश अगर आज खड़ा है, आज हम लोग खड़े हैं और ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है अगर हमारे इस देश का, तो कांग्रेस भी इसमें, कांग्रेस ने भी काम किया है। आप 10 साल से ये क्या हो रहा है कि कांग्रेस को या किसी एक सो-कॉल नेता को, अभी आप हरियाणा जाएंगे, हुड्डा वर्सेस शैलजा ने आज कहा कि हम, शैलजा ने कहा कि मैं जो है जनसभा को समझ करूंगी। ये सब जो आपस की ये जो चीजें हैं, इससे जनता भ्रमित होती है। जनता के मूल मुद्दों से लोग भटक रहे हैं। कांग्रेस ने काम किया, 10 साल मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी के काम, क्योंकि अब देखिए स्थितियां बदल गई हैं, मोदी जी का काम ऊपर आ गया, सर्वोपरि हो गया, लेकिन लोग भूल रहे हैं राजीव गांधी के काम को, लोग भूल रहे हैं इंदिरा गांधी के काम को। और हम लोग ये चर्चा करते हैं बड़ी आसानी से पैनल में खड़े होके कि ये कांग्रेस पप्पू है, वो राहुल गांधी तो पप्पू हो गए, वो तो जिस आदमी ने पूरी ये यात्राएं निकाली। नहीं, मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं आपसे बस, आप मेरे से सीनियर है, लेकिन ये शब्द का मैं अपनी डिबेट में लाता ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितनी कांग्रेस ने भी काम किया है और 10 साल से ये सरकार भी काम कर रही है, ये कोई प्रतियोगिता नहीं है कि एक दूसरे। ऑफ कोर्स ये दिस लाइन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये कोई प्रतियोगिता नहीं है। मैं दोनों को दे दूंगा, मैं दोनों को दे दूंगा टाइम, दोनों को टाइम दे दूंगा। कांग्रेस एंड बीजेपी, आम आदमी पार्टी रुकेगी। जी, आम आदमी पार्टी रुकेगी। अच्छा, तो फिर कांग्रेस। देखिए, एक स्टूडेंट का सवाल है और मुझे लगता है कि मैं खुद भी स्टूडेंट रही हूँ, उनका डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, हम लोग इसलिए इकट्ठे आए थे, इसलिए क्योंकि ये देश INDIA, बिल्कुल इंडिया अलायंस इसलिए इकट्ठा आया था क्योंकि ये संविधान बदलना चाहते थे। इनकी खुद की मंशा थी कि 400 पार आएंगे तो इस देश का संविधान बदलेंगे। हमने इस देश का संविधान बदलने से बचाया है, इसलिए हम इकट्ठे आए थे। उनका डाउट जो है वो क्लियर हो गया। लेकिन मैं मैडम को बता दूं कि वो हरियाणा है प्रधान, वहां पर जितने भ्रष्टाचारी हैं अब उनकी फाइलें खोली जाएंगी, क्योंकि अब हम सरकार में आने जा रहे हैं। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार, खनन घोटाला, बिजली घोटाला, इनके इतने मंत्रियों को टिकट इसलिए काट दिए गए हरियाणा के अंदर क्योंकि इन्होंने इतने घोटाले करे। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तो इनकी फाइलें फिर से खोली जाएंगी। राइट, हरियाणा में जी, इधर आ जाइए। जी प्रभात जी, इन्होंने कहा कि हम दिल्ली में एक साथ इसलिए मिले कि संविधान बचाना चाहते थे, यहां मिले बचाने के लिए, और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस मिला रहे हैं संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए कि 370 को हम जो वापस से ले आएंगे। ये कौन सा आपका संविधान बचाओ यात्रा निकला है? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने एक बात कहा कि लोग नेहरू जी को भूलते जा रहे हैं, इंदिरा जी को भूलते जा रहे हैं। यही तो मोदी जी सदन में खड़े होकर कहे कि सारे प्रधानमंत्री ने देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम किया है। तब जब हम नेहरू म्यूजियम हटाकर प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाते हैं तो कांग्रेस को पीड़ा होती है, क्योंकि हम चाहते हैं देश कह कि वो हर प्रधानमंत्री की योग्यता को जाने, तो ये कहते नहीं, केवल मेरे गांधी परिवार की योग्यता को जाने। ये दिक्कत है यहाँ पे। राइट। हरियाणा में कितनी रेलवे लाइन बिछाई है, इनसे पूछिए। कितने लोगों को रोजगार दिया है, महंगाई कम हुई है। ये आप कह रहे हैं 500 रुपए में सिलेंडर है, पूरे देश में कर दीजिए ना। आप तो केंद्र में है ना, पूरी सरकार में है। हमने जैसे ही न्याय पत्र निकाला, 7 वादे किए, इन्होंने हमारा कट कॉपी पेस्ट करके एक संकल्प पत्र, जिसे कहते हैं जुमला पत्र इन्होंने निकाला। कहा हम 2100 रुपए देंगे। अरे तो आप तो 10 साल से थे, आप देना चाहिए था 2100 रुपए। राइट। ऑफिस से आ गए। अमृतकाल का भी आ रहे हैं, अमृतकाल तुम्हारा दिखाने। जब इधर देखिए, अभी बीजेपी वाले कहते हैं हल्ला मचाते हो, हल्ला मचाओगे भगा दूंगा तुम्हें यहाँ से। कह रहे हैं इंडिया वालों ने देश का नाम खराब कर दिया। अरे भाई कैसे कर दिया? I.N. अरे भाई डॉट क्यों लगा रहे हो? डॉट लगाने के में डॉट लगा रहे हैं। अरे भाई हर चीज सीधा इंडिया बोल दो, क्या दिक्कत है? इंडिया
अच्छा ये बता दो, ये डॉट लगाते रह गए तभी तो जो जनता थी ना उसने 240 पे फुल स्टॉप लगा। तो हरियाणा में INDI है? देखिए हरियाणा में बिल्कुल है, बिल्कुल है। INDI में हरियाणा में कौन? रुके सवाल अब फिर, हरियाणा में INDI में कौन कौन है? देखिए INDI में जो भी हो लेकर कहाँ से है बेटा? मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ सर। क्या नाम है? अभिषेक। मैं 1 महीने पहले अपनी जान बचा के यहाँ भाग के आया हूँ। काहे के लिए जान बचा के भाग के आए हो? पिताजी की दुश्मनी थी तो मैं जान भाई देखो, दुश्मनी थी और क्यों थी ये वजह है, क्रिमिनल केसेस है, क्यों क्या हुआ था? सर वो मतलब किसी की लड़की को छेड़ दिए थे। अरे भाई देखो, ये छेड़छाड़ वाले मसले शो में नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारी बात मैं ब्रेक में जरूर सुनूंगा, ब्रेक में सुन लूंगा मैं तुम्हारी बात, ठीक है? हाँ जी, कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? हाँ, पंजाब से। नहीं, वो देखता हूँ मैं, हर चीज से नजर मेरी बिल्कुल सही रहती है, दुरुस्त रहती है, और जहां जो हल्ला मचाता है उसमें नजर मेरी बिल्कुल एकदम ठीक रहेगी। जी कैसे हैं? हाँ बोलो, कैसे हो? मेरा नाम जयप्रकाश है। जयप्रकाश, नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी बात सुनो, पहले चुपचाप खड़े होना सीखो, ठीक है? हल्ला नहीं, चुपचाप खड़े हो, लड़ाई झगड़ा करके आगे आते हो। जी न, हम आगे बढ़े। देखिए प्रतीक जी, आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, रोजगार मांगते हैं तो कहते हैं इजराइल चले जाओ। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को राजनीति करनी आती नहीं, हमको नहीं आती राजनीति करनी। उनको स्कूल बनाने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाने आते हैं, बिजली पानी देना आता है, महिलाओं को यात्रा करानी मुफ्त करानी आती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करानी हमको आती है। अगर देश के लोगों को लगता है, हरियाणा के लोगों को लगता है स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, तो हमको वोट दे दें और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल की राजनीति चाहिए। अभी गठबंधन की बात कर रहे थे मेरे भाई आम आदमी पार्टी वाले, बच्चों की झूठी कसम खाने वाले लोग, और वो गठबंधन की बात कर रहे हैं। भाई व्यक्तिगत वाली बातें ना करो यार, ये व्यक्तिगत बातें ना करो। जी, गठबंधन करने से पहले केजरीवाल साहब ने ये कहा था, मैं बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, ये कहा था। और उसके बाद में बच्चों की झूठी कसम खाने के बाद में उसी कांग्रेस से इन्होंने सरकार चलाई। दूसरी बात अभी इन्होंने कहा हम फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री हम अस्पताल बना रहे हैं। अरे फ्री दारू भी दे रहे हो आप, एक पेटी के ऊपर एक फ्री पेटी भी दी आपने, एक पेटी के एक बोतल के ऊपर एक बोतल फ्री दी आपने। और आप आए तो थे पाठशाला बनाने, लेकिन दिल्ली को बना डाला आपने मधुशाला, आपने ये दिया दिल्ली को। हमको अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी के लोगों से नहीं चाहिए, हमको जनता के लोगों से चाहिए। जनता तय करेगी, ईमानदार होंगे तो हमको वोट दे देंगे। और वो पार्टी है जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी करी, अंग्रेजों से पेंशन ली, तो वो पार्टी वो ज्ञान न दे। भाई वो पार्टी है जिसका अध्यक्ष अभी इन्होंने कहा, अभी रोजगार की बात की, मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली के अंदर सिविल डिफेंस वालों को क्यों निकाला? मैं पूछना चाहता हूँ